बता दें, बैहर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एनएसएस बैहर स्वयं सेवकों ने दिया स्वच्छता का संदेश। शासकीय अरण्य भारती महाविद्यालय बैहर से एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2024 को रौंदाटोला चौक प्राथमिक शाला बैहर व रौंदाटोला में नुक्कड़ नाटक कर साफ सफाई के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। वहीं रौंदाटोला चौक प्राथमिक शाला रौंदाटोला परिसर की साफ सफाई कर स्वयंसेवकों द्वारा 5 से 8 किलो प्लास्टिक एकत्रित कर कूड़ेदान में डाला गया। शासन के आदेश अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विभिन्न गतिविधियां संपन्न की जा रही हैं, जिसके माध्यम से जन जागरूकता फैलाकर स्वच्छता का संदेश देना है। इस अभियान में एनसीसी लेफ्टिनेंट आरएस कुशराम, जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग से राजेश बम्हूरे, स्पोर्ट्स ऑफिसर ऋषिकेश पटेल, दिलीप सहारे, एनएस कार्यक्रम अधिकारी रचना राय, भान सिंह बारेला, रौंदाटोला स्कूल के उमाशंकर गोस्वामी, समस्त स्टाफ, ग्रामीण व सभी स्वयंसेवकों की उपस्थिति सराहनीय रही। अपडेट खबरों के लिए बने रहे अरविंद वार्ता न्यूज के साथ। चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। बारे में जानेंगे, हम ये सीखेंगे कि हमें स्वच्छता क्यों अपनानी चाहिए और हमें स्वच्छ कैसे रहना चाहिए। हमें कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और हमें ये अधिक जानकारी के लिए कोई बाहर से मैम आएगी जो आपको पूरी जानकारी बताएंगी। जय हिंद मैम। जय हिंद बच्चों। तो बच्चे, आज की शुरुआत हम स्वच्छता के बारे में जानकर करेंगे। आपकी मैम लोगों ने तो आपको बता ही दिया होगा कि हमें स्वच्छता क्यों अपनानी चाहिए। तो आपको ये सोचकर लगता होगा कि हम स्वच्छता हर तरफ चारों ओर स्वच्छता सुन रहे हैं। नेता लोग अलग अलग तरीके से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि हम स्वच्छता अभियान मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हमें स्वच्छता अभियान चलाना पड़ रहा है। तो बच्चे, आज का जो हमारा देश है वो पहले इतना प्रदूषित नहीं था, जो कि अब अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। इसीलिए हमको शुरुआत छोटे से करना होगा। शुरुआत हमें अपने आप से करना होगा, अपने परिवार से करना होगा, अपने घर से करना होगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हमें कचरा कूड़ेदान से फेंकना है। अपना घर, अपना आंगन, अपना मोहल्ला क्या रखना है? साफ, गंदगी से दूर। गंदगी से दूर क्यों? क्योंकि अगर हम कचरा नाली में फेंकते हैं तो इससे क्या होगा? नाली का बहाव, पानी रुक जाएगा और इससे अनेक प्रकार की मच्छरें उत्पन्न होंगी, जिससे कि डेंगू, मलेरिया, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हमें बीमारियां घेरेंगी और ये विकराल रूप भी धारण कर सकती हैं, क्योंकि बीमारियां जो होती है वो दूर दूर तक फैलने लगती हैं, एक से दूसरे तक। इसलिए हमको स्वच्छता अपनाना चाहिए। तो बच्चे, क्या आप लोग कचरा कूड़ेदान पे फेंकते हैं? नहीं मैम, हमारी मम्मी तो कचरा नालियों में फेंकती है मैम। नहीं, ये तो गलत बात है। आप लोग ध्यान रखें कि अब से कचरा नाली में नहीं, कूड़ेदान पे फेंकना है। गीला कचरा गीले कचरे के डिब्बे में और सूखा कचरा सूखे कचरे के डब्बे में। ठीक है जी मैम। और किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। मैम, जो कचरा है उसको कौन सा डब्बे में डालना चाहिए? बच्चे, गीला कचरा गीले कचरे के डब्बे में और सूखा कचरा सूखे कचरे के डब्बे में डालना चाहिए। और जो हर एक दूसरे दिन के बाद जो कचरा गाड़ी वाला आता है तो उस कचरे को उस कचरा गाड़ी में डालना चाहिए। ठीक है मैम, कचरे का क्या किया जाता है? जो नगर पालिका से जो कचरा गाड़ी आता है वो हर एक दूसरे दिन के बाद आता है, जिसमें नगर के लोग कचरा डालते हैं। वो शहर से, नगर से दूर कचरे का जो है निपटान करते हैं। इसलिए हमको कचरा कचरे गाड़ी में डालना चाहिए। थैंक यू मैम। तो आप लोग जो ये जानकारी है वो ना केवल अपने तक के रखें, अपने भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी सबको बताएं और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमें गंदगी क्यों नहीं फैलानी चाहिए। और शुरुआत किससे करना है बच्चों? अपने आप से। आप लोग अभी से सीखोगे तो आगे जाकर आप लोग नहीं करोगे। जो गलतियां हमारे मम्मी पापा कर रहे हैं वो आगे जाकर आप लोग नहीं करोगे। ठीक है बच्चों? नालियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में। घर में जाके क्या बोलोगे?
अपने आस पड़ोस और घर में स्वच्छ बनाने की एक प्रेरणा मतलब आप बताओगे कि हमें ये करना चाहिए कि हमें कचरा कूड़ेदान में ना डाल मतलब बाहर ना फेंक के कूड़ेदान में ही डालना है। जी मैम। अरे वाह बेटा, आप लोग आगे जल्दी से आप लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बच्चों यहाँ आज स्कूल में क्या सीखा? हमने स्वच्छता के बारे में सीखा आज। हमें ना गंदगी नहीं फैलाना चाहिए अपने घर के आसपास। और क्या सीखा? और हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। और साथ ही गंदगी नालियों में अपन गंदगी फैलाते हैं, उससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं जैसे डेंगू मलेरिया, इसलिए हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और तुमने क्या सीखा आज? मम्मी जो कचरा नाली में डालती ना, वो नाली में कचरा नहीं डालना है, वो कचरा डब्बे में डालना है। गीला कचरा गीले डब्बे में और सूखा कचरा सूखे डब्बे में, जिससे क्या है बीमारी नहीं फैलेगी। हाँ हाँ बेटा, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। अरे वाह बेटा, कितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की आपने। मैं भी कल से कचरे गाड़ी में ही डालूंगी। हाँ सही कहा मेरे पोता पोतियों ने, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जी दादी। चलो बेटा, अब तैयार हो जाओ, बाजार जाना है हमको। जी मम्मी। मम्मी बाजार में तो कितनी गंदगी है। आजू बाजू कितनी गंदगी है, हम यहाँ से सब्जियाँ नहीं लेंगे। कचरा नहीं सब्जियाँ देखो दीदी, बाकी सब मम्मी हम यहाँ की सब्जियाँ नहीं लेंगे। मम्मी चलो अरे आजकल के बच्चे हमको क्या सिखाएंगे? अभी तो आएंगे ग्राहक। वही तो बहुत सारे आएंगे। क्या हो गया दीदी? कुछ नहीं जी, वो सब्जी के बारे में अच्छा नहीं बोल के चले गए। अच्छा नहीं है सब्जी बोलते हैं। पर दीदी आपको क्या खरीदना है बताइए? दीदी हम आपसे बहस तो नहीं करना चाहते, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपके ग्राहक आए गंदगी के कारण आपसे सामान नहीं लिए, तो आपको जो है ये नहीं कहना चाहिए कि बाकी लोग ऐसे दुकान लगाते हैं तो हम भी ऐसा लगाते हैं। जो बाकी लोग करते हैं वो चीज़ आपको नहीं दोहराना है। आप अपने दुकान के आसपास साफ सफाई रखोगे तो जो है ग्राहक आपसे सब्जियां खरीदेंगे और आप लोग भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। पर जी सब तो ऐसे फेंकते रहते हैं, तो हम क्यों कचरे गाड़ी में डालें? दीदी देखो, जो सरकार है वो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चला रही है, तो थोड़ा हम अपनी तरफ से भी तो प्रयास कर सकते हैं। हाँ। तो आप लोग अपने आसपास दुकान के आसपास जो है साफ सफाई रखोगे तो एक तो आपका ही फायदा होगा, ये होगा कि जो खरीदार है वो आपसे सामान लेंगे ये सोचकर कि देखो इस आसपास भी साफ सफाई है और जो सब्जियां भी हैं वो ताजी हैं, तो आपका जो है एक तो सामान की बिक्री भी अच्छी से होगी और आप लोग बीमार भी नहीं गिरोगे। तो आप लोग ये ना बोले कि बाकी दुकानदार ऐसे ही चलाते हैं तो हम भी ऐसे ही चलाएं। आप लोग ध्यान रखिए। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, अब से हम भी खराब सब्जियाँ कूड़ेदान में डालेंगे और गंदगी के आसपास नहीं फैलाएंगे। आप लोग ध्यान रखिए। शहरों बाजारों में, मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों में। शहरों बाजारों में, मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों में। स्वच्छता की ज्योत जगी है जन जन में बातें। स्वच्छता आदत सी है दिन हो या रातें। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश। कौन चले भाई कौन चले? एनएसएस के वीर चले। कौन चले भाई कौन चले? एनएसएस के वीर चले। कौन चले भाई कौन चले? एनएसएस के वीर चले। कौन चले भाई कौन चले? एनएसएस के वीर चले। प्लास्टिक पन्नी पॉलिथीन स्वच्छता के दुश्मन थी। प्लास्टिक पन्नी पॉलिथीन स्वच्छता के दुश्मन थी। प्लास्टिक पन्नी पॉलिथीन स्वच्छता के दुश्मन थी। स्वच्छता अपना
देश में खुशियाँ लाना है, स्वच्छता अपनाना है, देश में खुशियाँ लाना है। गांधी जी का था सपना स्वच्छ भारत अपना, गांधी जी का था सपना स्वच्छ भारत अपना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम इस छोटे से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको बताना चाहते